स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। ठीक है बेटा, अपन जब छोटे थे ना तो एक सीरियल चला था शक्तिमान, है ना बेटा। तो शक्तिमान जब कभी संडे को ख़त्म होता था और अगले संडे को जब आता था ना, तब उसमें एक रिकेप आता था और उसमें लिखा हुआ था रहता था कि अभी तक आपने देखा, ठीक है, कि भाई शक्तिमान ऐसे जाता है, ठीक है, फिर गंगाधर बन जाता है, वोटेवर वो जो भी होता है ना। तो यही अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अपन क्या अप्लाई करेंगे, अपने 2-3 वीडियो पहले देख चुके हैं, ठीक है बेटा। अब जो आपने देख चुका है उसी को अपन पहले 1-2 मिनट क्या करते हैं, रिकैप देखते हैं, ठीक है बेटा। अभी तक आपने देखा एक प्रकाश किरण आती है, ठीक है बेटा। किस पे, अब वो है कौन सी किरण, एक्सरे किरण। ये पूरा याद करवा के समझा के छोड़ूंगा आपको, ठीक है। देखो बेटा, एक्सरे किरण आती है और क्या करती है, किसी सतह पर आपतित होकर क्या होती है, प्रकीर्णित होती है। उसमें एक सुंदर सा एक बंदा बैठा रहता है, इन सेंस कि भाई कोई इंतजार कर रहा होता है कि कोई मेरे को क्या दे दे, एनर्जी दे दे और मैं कहाँ चला जाऊँ, बाहर चला जाऊँ, मतलब घूमने के लिए बाहर चला जाऊँ, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, ई नोट है। ई नोट क्या है आपको पता हो तो मैंने बोला था, विराम की एनर्जी, ठीक है, जिसके लिए हमने बनाया था m0c²। बेटा दिखाई दे रहा है ना सारा, देखो बेटा, ठीक है। ये आपतन का डिपार्टमेंट, प्रकीर्णन का डिपार्टमेंट पढ़ा था। फिर एक तरंग तो प्रकीर्णित हो गई, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेके निकल गया। इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इलेक्ट्रॉन को निकलते टाइम हमने देखा बेटा कर क्या रहा है। उसने कहा कि मेरे पास एनर्जी कितनी है, mc², मेरा समय कितना है, mv, बस मेरे पास इतना ही सामान है, ठीक है बेटा, ओके। अब ये कौन सी थी, प्रकीर्णित तरंग थी, उसकी एनर्जी h⁻, संवेग h⁻/c, सारा कुछ बता रखा था। फिर जब अपन कल और आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते अपन को क्या मिल गई थी, एक समीकरण मिल गई थी। बस ये थोड़ी सी दिक्कत थी। बोले सर अब तक आपने देखा ना, उसमें हमने एक चीज़ नहीं देखी थी, कौन सी, यहाँ पे थीटा नहीं था, मिसप्रिंट कर दी, मतलब गलती करती थी आपने। क्या था, हाँ, मतलब आपने थीटा लिख रखा था, तो होना क्या चाहिए था, फाई होना चाहिए था, बिकॉज, ठीक है, ओके। अब देखो आगे, एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने पहले दिन, दूसरे दिन, mc² दिस, ठीक है बेटा। आपको एक काम करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब मेरे को नहीं आता बेटा, आप सिखाइए स्क्वायर कैसे करेंगे। इसका क्या कर दो, 2 कर दीजिए, मतलब स्क्वायर कर दीजिए, जस्ट m²c⁴ बेटा। यहाँ तक देखो, ये हार्ड टर्म समझ में आई, ये इतनी हार्ड टर्म क्लियर हुई, ठीक। अब एक हार्ड टर्म और है बेटा, ये तो इजी है। बोले सर ये इतनी हार्ड टर्म के लिए तो ये इसके सामने क्या है, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए सुंदर सा स्मॉल b, ठीक है, ओके बेटा। अभी चलो आगे। अब बताओ जब स्क्वायर होगा, सर ये तो आपको पता ही होगा कि इसका क्या करते हैं, होल ही करते हैं पूरा, है ना। और a+b के होल स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अभी इतना टफ फॉर्मूला पूछ तो लिया, बताना पड़ेगा ना। तो क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। चलो बेटा करा अप्लाई, करो दिखानी। अब देखो अप्लाई किया करूँगा, इको स्क्वायर करो, h² ν - ν' का स्क्वायर, a², अभी तक केवल a² हुआ है, अब होगा b²। बोले सर हमने तो इतनी बड़ी टर्म का क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था, तो फिर ये कौन सी टर्म है ना, ये तो बहुत ही छोटी है, इसके सापेक्ष में है ना, सापेक्ष सही वर्ड बोला है। चलिए बेटा आइए, +2ab, सर सही करो, इसको सही करो, m²c⁴ a² + b² + 2ab। 2 मतलब 2, a मतलब h ν - ν', b का मतलब m0 और c²। यहाँ तक सच्चे मन से देख लो बेटा, फिर अपन चलेंगे आगे। अब ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक क्या होने लगेगा, हार्ड होना स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, कर दिया, नहीं किया सर, कहाँ किया, अभी तो ये बंदा बैठा है, इसमें वापस लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो कीजिए सर अप्लाई, हमने तो इतने हार्ड टर्म का कर दिया था, तो ये तो यही क्या है ना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, h² ν² + ν'² - 2 ν'। सर जल्दी जल्दी कीजिए ना, हमें नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ना है। देखिए आइए, m0² है ना, c⁴ चलो बेटा 2h ν' × m0c², ठीक है बेटा। यहाँ तक हुआ हमारा काम है, समाप्त नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर कोई कॉमन आता है उसको कॉमन कॉमन लेके सेट करो, फिर एक टर्म बनाओ, फिर क्या करना है, बैलेंस करना है। अभी तक काम नहीं हुआ। देखो बेटा, m² c⁴ हमने तो सर यही कर दिया था ना, तो h को गुणा
न्यू स्क्वायर से, एच स्क्वायर गुणा न्यू डैश स्क्वायर से -2 न्यू डैश क्या आ गया, एच स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, ओके। प्लस कितना आ गया, एम नॉट स्क्वायर सी की घात 4 + 2h न्यू। देखिए बेटा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा ना, तो 2h न्यू। ठीक है सर, एम नॉट सी की घात 2, सी की घात 2, अब -2h न्यू डैश, -2h न्यू डैश, एम नॉट सी की घात 2। देखो बेटा कुछ हो रहा है क्या, इन सेंस की कुछ कटवट नहीं रहा सर, यहाँ पे तो एम नोट है और उस तरफ जो है वैसे। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन बनी ना, इसको आप सुंदर सी इक्वेशन बोल दीजिए, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को घटाने पर, देखना कितनी बड़ी बात लिख रहा हूँ, इक्वेशन 5 में से, ठीक है बेटा, इक्वेशन 4 को घटा देने पर। अब देखो कैसे घटाएं, सीधे ही घटा देंगे आप, मतलब 5 में से 4 घटाएंगे तो 4 की जितनी भी टर्म्स है उस पर आगे क्या लगा दे, माइनस लगा दे, फिर जो कैंसिल हो रहा है उसको क्या कर दे, कैंसिल कर दे। ऐसे कर सकते हैं पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है मैथ में काफ़ी गलतियाँ होती हैं मेरे से, है ना बेटा। वो थोड़ा सा कपड़ा उस तरफ रह गया, 1 मिनट बेटा। देखो आप यदि करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब इन सेंस की कॉपी पेन है, यदि आप स्टार्ट होके इसको सोल्व करके, आंसर लाइव नहीं है वरना आंसर भी आप दे देते बेटा। 4 ही है, 5 ही है, बाकी सारा साफ हो जाएगा। ये लीजिए, चलो आओ बेटा। अब आज आपकी लास्ट क्लास होगी, फिर आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, आप फ्री हो। देखो बेटा आओ, इक्वेशन 4, 5 में से 4 को घटाना है, तो मतलब एम स्क्वायर सी की घात 4 में से एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर घटाना है। समझ में आया सर? ठीक है सर। देखो यहाँ पे cos फाई है, ठीक है सर, cos फाई है। एक बात बताओ बेटा, एच स्क्वायर कॉमन था, हाँ सारा कुछ सही है, तो मल्टीप्लाई स्टार्ट कीजिए। एच स्क्वायर वी स्क्वायर, हम छोटे बच्चे थे ना, तो होता क्या था कि स्कूल में पढ़ते थे, तो जब छुट्टी होती थी ना तो वहाँ पे क्या पहाड़े याद करवाते थे हमको, ठीक है, जैसे 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऐसा कुछ करके ना। तो फिर इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, कैसे, -2h स्क्वायर न्यू डैश cos फाई। ठीक है बेटा, अभी आपने एक ताज़ा जानकारी दी सर, ये तो पहले घटा के रख दिया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी आपने ताज़ा जानकारी दी, उसमें था सर माइनस लगा देना, और जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस लगा देना। देखो बेटा यहीं कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, खत्म काम। ठीक है बेटा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, खत्म काम। ओके बेटा, अब तो कुछ नहीं कटने वाला सर। एक चीज़ कर सकते हो, कोस इसमें है नहीं, एच स्क्वायर न्यू डैश की टर्म देख लो, एच स्क्वायर न्यू डैश, एच स्क्वायर, अरे बहुत अच्छे मिल गई, एच स्क्वायर न्यू डैश भी मिल गया, और साथ में एक सुंदर सा क्या मिल गया, 2 भी मिल गया। समझ पा रहे हो? ये बहुत टफ है, करवा इसलिए रहा हूँ बेटा, समटाइम ऐसे होता है कि कोई मैथ की टर्म मैंने नहीं बताई और वो आपसे नहीं हो रही ना, तो फिर चाहे आप घर पे कितना ही टाइम करो, टाइम वेस्ट हो जाता है और इतनी मेहनत क्या चली जाएगी बेकार। यहाँ पे आज मैं जो हंसा रहा हूँ वो सारा कुछ इसलिए ये टर्म आपको क्लियर करवा सकूँ। ठीक है बेटा, मैं चाहता तो सीधे रिजल्ट लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि फिजिक्स की क्लास है। मैथ की टर्म मैं स्किप भी कर दूँ तो कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं नहीं कह रहा ताकि आपको पूरा टॉपिक क्या हो, क्लियर हो। वापिस उसी मोड भी आ जाओ। चलो बेटा देखो जी, इक्का माइनू कॉमन, मारवाड़ी नहीं सर, मारवाड़ी नहीं, एम स्क्वायर सी की घात 4, इनमें से सुंदर सा कॉमन आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, आया ना, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आया, और एम स्क्वायर सी की घात 4 भी कॉमन ले लो ना सर, क्या फर्क पड़ना है। 1 माइनस एम स्क्वायर तो गया, न्यू स्क्वायर अपॉन में क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर। कितने जनों को ये टर्म समझ में आई? हाथ खड़े करना बेटा। कैसे? देखो 4 कॉमन लिया, यहाँ पे तो 2 ही है, तो 2 क्या आ जाएगा बट्टे में, वापस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगी, स्क्वायर बच जाएगी। ठीक है बेटा, ओके चलो आगे। जो कटना था कट गया। देखो सर यहाँ पे आपने प्लस किया, ये बात भूल मत जाना, फिर गलती हो जाती है आपसे। ठीक है, देखो ये माइनस है, तो देखो क्या क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आ गया, एच स्क्वायर कॉमन आ गया, न्यू डैश कॉमन आ गया, तो बच गया cos फाई बच गया। ठीक है सर, अब देखो यहाँ पे ये तो सारा ही कॉमन आ गया ना, और क्या बच जाएगा -1,
cos 5 माइनस 1। यहाँ तक सही चल रहा है? हाँ सर, यहाँ तक सही चल रहा है। तो ओके सर, अब क्या बचा? ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, है ना। तो देखो कुछ, अरे सर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, m0 c की घात 4 और m0 c स्क्वायर। सर ये एक बार कॉमन ही रख लो ना, कहीं पर आगे काम आ जाएगा। देखो बेटा, मैं वापस इनमें से m0 c स्क्वायर कॉमन लेऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या लिख रहा हूँ? अभी हम लिख रहे हैं m0 स्क्वायर c की घात 4, ठीक है, और प्लस वापस कॉमन ले रहा हूँ m0 c स्क्वायर। आगे ये काम आ जाएगा, m0 c को तो लिखा ही नहीं, केवल स्क्वायर लिख दिया ना। चलो बेटे देखो, अब अपन पाड़ा बोलना वापस स्टार्ट करें ना, तो क्या बोलेंगे? 2h न्यू, ठीक है बेटा, माइनस कितना हो जाएगा? 2h न्यू डैश, 2h न्यू डैश। अरे ये टर्म सेम ही नहीं बन रही क्या? देखिए ना, अभी एक्चुअल में रहता क्या कि हाँ ऐसे देखिए, 2h न्यू, सर ये न्यू डैश नहीं है वरना पूरा कट जाता है ना, न्यू डैश नहीं है वरना पूरा ही कट जाता। तो आप कॉमन फिर पूरा ही ले लीजिए ना, m0 के साथ आप 2h भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2h भी कॉमन ले लीजिए। देखिए 2h जब अपन कॉमन लेंगे, 2h m0 c स्क्वायर बच गया, यहाँ पे बच गया न्यू, और इस तरफ क्या रह जाएगा? माइनस न्यू डैश। चलिए बेटा, यहाँ तक ये इक्वेशन कंप्लीट है, कंप्लीट है। देखो m0 c स्क्वायर लिखा, c की घात 4 लिखा, इसका कुछ कॉमन लेके कुछ सेट कर दिया मामला, ठीक है। अब देखो बेटा, 1 माइनस कोस 5 भी बच गया, ठीक है। बाकी इस टर्म को अपन सोल्व करेंगे कल, कारण यदि अपन सोल्व करें तो अपन मैनेज करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, ठीक है बेटा। आज 1 बजे तक का भी टाइम है, और फिर क्या मतलब आगे भी क्या लेनी होगी? क्लास लेनी होगी, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि यह कुछ नहीं, m0 c स्क्वायर में वापस एक m0 के लिए इक्वेशन होती है, आपको बताओ तो m बराबर होता है ना m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको एक साथ सारी इक्वेशन ना आ जाए, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया हो। थोड़ा बहुत तो हम मजाक करने की कोशिश की, जितना कर पाया मैं, और कॉम्पटन इफेक्ट है, चलेगा अभी इसको 2, 4, 5 दिन अपन और चलाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, चाहे आप 10 दिन में फिनिश करो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में होती तो 1-2 दिन में फिनिश हो जाता टॉपिक, बट ऑनलाइन है तो अब ये क्लियर नहीं होता ना बेटा, कौन सी टर्म क्लियर हुई कौन सी नहीं हुई। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, आपको 2 दिन की छुट्टी मुबारक हो। आप खेलो कूदो और साथ साथ में क्या करते रहो? कॉम्पटन इफेक्ट भी पढ़ते रहो। और हाँ, स्पेशली थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, आप लाइव आए, आपने लाइव क्लास ली, आपको अच्छा लगा, और आपने जो कमेंट में अप्रिशिएट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। ओके, चलो, कितने मिनट का हो गया सर? 13 मिनट। बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया सर? cos 5 माइनस 1 समझ में आता है, कहाँ से उठाया? हमने उठाया ऊपर वाले टर्म से, cos 5। क्यों? 2 कॉमन आया, h स्क्वायर कॉमन आया, न्यू डैश कॉमन आया। क्या कॉमन आया? 2 कॉमन आया, h स्क्वायर कॉमन आया, न्यू डैश कॉमन आया। तो जो कॉमन आया सर, उनको भी तो लिखना बनता है कि नहीं बनता है कि नहीं? देखो बच्चा, आपने बताया नहीं, बोले सर हम कैसे बताएं, यूट्यूब पे हम कमेंट भी नहीं कर सकते। तो कॉमन क्या आया? कॉमन आया था बेटा कितना? 2h स्क्वायर, ठीक है बेटा, न्यू डैश। और क्या आया था हमारे पास? cos 5 माइनस, ये लीजिए बेटा, cos 5 माइनस 1, देखो ये है ना, 2 न्यू डैश h स्क्वायर, ठीक है बेटा, 2 न्यू डैश h स्क्वायर, ठीक है बेटा। cos 5 माइनस 1, यदि आपको 1 माइनस cos 5 बनाना हो तो कितना हार्ड काम है पता है? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इफ यू टेकिंग अ कॉमन माइनस, देन यू कैन राइट दिस इक्वेशन समथिंग लाइक दैट। माइनस कॉमन लिया और क्या किया? 1 माइनस cos 5 कर दिया। ये लीजिए सर, आपकी टर्म क्या होगी? कंप्लीट होगी। इससे आगे अपन पढ़ेंगे लास्ट क्लास में, ठीक है बेटा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हो तो आप SMDT के ग्रुप पे क्या कर सकते हो? कमेंट्स करके या मेरे को पूछ सकते हो, या मतलब मैसेज भेज के पूछ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। और ये कॉम्पटन इफेक्ट है ना, पूरा समझना बेटा, चाहे कुछ भी हो, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, डजंट मैटर। सिलेबस मेरे को करवाना है, मैं कंप्लीट करवा दूँगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। चलो बेटा, आओ।